Assalamu alaikum. Welcome to Corner Tigers, very first podcast. And this is your host, Munna. I am the owner of cornertigers.net forums. And मेरे साथ हैं आज हमारे फोरम के दो वेरी प्रोमिनेंट मेंबर्स। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा एहसन का, जो कि ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव हैं। आप लोगों में से काफ़ी जो है उनको जानते भी होंगे, उनके व्यूज़ और उनकी जो है नॉन स्टॉप एक्टिविटी हर मैच में। दूसरे मेरे साथ हैं हमारे प्रोफेसर साहब। ये अपने स्टैटिस्टिक्स की वजह से जो है जाने जाते हैं हमारे फोरम पे, और इसके बाद इनकी जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और इनकी कंपैरेटिव एनालिसिस जो है स्क्वाड्स के बारे में जो है काफ़ी मंजी जाती है हमारे फोरम पे। तो इन दोनों के जो है हम व्यूज लेंगे, साथ में मैं अपनी जो है बीच में थोड़ी बहुत शुद्धियाँ डालता रहूँगा। तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे हमारे स्क्वाड्स की PSL 6 के सीज़न की। और उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जी लाहौर कलंदर्स की, जो कि इस बार जो है कुछ चेंजेस जो है मज़े की करके आ रहे हैं, और उनके पास कुछ जो है ड्राफ्ट्स में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त पिक्स की थी। उसके बाद जो है पोस्ट ड्राफ्ट इनके जो है कुछ समझ नहीं आ रहा कि जो है इन्होंने वो राशिद खान जो इन्होंने जो है उठाए थे, जो सबसे पहली ड्राफ्ट के ऊपर जो पिक थी, वो रेगुलरली खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है डिस्कशन हुई है। ऐसा ना, आपको क्या लगता है कि जो है इनका क्या स्क्वाड होगा इस बार? अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से राशिद का तो ये है कि ही इज़ अवेलेबल फॉर 2 गेम्स। उसके बाद उसका नाम जिम्बाब्वे में आया है। उसका रिप्लेसमेंट अभी तक इन्होंने नेम नहीं की है, बट जो रिपोर्ट्स में आ रहा है वो ज़ाहिर खान का नाम आ रहा है। बाकी अगर हम इनकी 11 देखें तो आई थिंक इस दफ़ा फ़खर ज़मान अगेन ओपन करेगा इनके लिए। उसके साथ सोहेल अख्तर कैप्टन फुल ओपन करेगा। फिर हफीज नंबर 3 पे होगा और वो बहुत अच्छे फॉर्म में भी है। फिर उसके बाद बेन डंक है, समित पटेल, डेविड वीजे और राशिद खान। और फिर इनका इमर्जिंग प्लेयर जो है अहमद दानियाल। और फिर इनके 3 पेसर्स शाहीन, रऊफ और दिलबर। और जब राशिद की रिप्लेसमेंट आएगी जाहिर, तो फिर वो होगा। इसमें एक मसला ये नजर आ रहा है कि इनकी टेल थोड़ी लंबी है। ऐसन में आपसे यही अभी पूछने लगा था कि ये जो 11 बन रही है, इनकी प्रॉबेबल 11, इसमें डेविड वीजे नंबर 6 पे आ रहे हैं, देन इनकी टेल स्टार्ट हो रही है। और इनको क्या ज़रूरत है अहमद दानियाल को खिलाने की, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस हैं। मैं अपनी जो यहाँ इनपुट दे दूँ अहमद दानियल के बारे में। इनका सबसे बड़ा जो इशू मुझे जो इस टाइम पे लगता है, जो कि इनका हर सीज़न में होता है, मुझे आज तक ये समझ नहीं है लाहौर कलंदर्स ने जो है, ये जो दो इन्होंने जो रखे हुए हैं मोहम्मद फैज़ान और माज़ खान, ये इनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो है 2 प्लेयर्स थे। ये कोई पिछले कोई 25 साल से खेलने लगे हुए हैं, इन्होंने आज तक किया कुछ नहीं, गेम खेलते नहीं, ना बैटिंग करते ना बॉलिंग करते हैं। इसके अलावा अगर इनके पास ऑप्शन बचता क्या है? इन्होंने अहमद दानियाल को ही खिलाना है, इन्होंने और क्या करना है? अहमद दानियाल नहीं, इनके ये जो है, इनके पास एक और भी है इमर्जिंग, जैद आलम भी है। ज़ैद आलम भी है, जैद चलें। आलम। इस बार इन्होंने 2 ये नए इमर्जिंग खिलाड़ी रखे हैं। इनकी बेंच में मुझे जो है बहुत ज़्यादा जो है मसला जो है नज़र आ रहा है। आई थिंक लाहौर का इमर्जिंग का थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है एज कम्पेयर टू जो दूसरी टीम्स हैं। वो अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्लेयर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं इस रोल के लिए। तो लास्ट टाइम भी इन्होंने फैजान को खिलाया था, इवन दो ही वाजंट दैट सक्सेसफुल, बट उनके पास कोई रिजर्व ऑप्शन नहीं था ऐसे सेट। माज आई थिंक उसमें पोटेंशियल है, बट ही इज वेरी रॉ राइट नाउ। तो उसको थोड़ा, अगर वो रखते हैं 2-3 सीजन बाद शायद वो डिलीवर करे, बट अभी ही इज नॉट द कंप्लीट प्रोडक्ट। अहमद दानियाल का हमने वार्म अप में देखा कि वो बैटिंग कर सकता है, टेप बॉल प्लेयर है वो। अगेन इट डिपेंड्स के इफ ही इज एबल टू रेप्लिकेट दोस परफॉर्मेंसेस। जैसे देखा हारिस रऊफ ने और दिलबर हुसैन ने, दे वर आल्सो नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड, बट उन्होंने फिर भी डिलीवर किया एटलीस्ट एट PSL लेवल। वैसे तो अहमद दानियाल ने जो अभी वार्म अप गेम में तो बड़ा अच्छा खेला मेरे ख्याल से। हाँ, he played at number 3 in that, and that was a bit surprising for me, but apparently वो हिटिंग कर सकता है। तो अहमद दानियाल स्लॉगिंग तो कर लेता है, लेकिन नंबर 7 पे वो डिपेंडेबल बैट्समैन है कि नहीं है, अ, अब जो है उस पर किसी ने डिपेंड नहीं मेरे ख्याल से आप कर सकते। ऐसा ने अभी बोला ना कि वो टेप बॉल का प्लेयर है, तो जो है टेप बॉल के प्लेयर के ऊपर जो है जी इतिहास गवाह है हमारा, कि जो है अब हमने कभी रिलाय तो किया नहीं है। तो खैर, चले, ये लाहौर कलंदर्स हो गया। इसके बाद जो है दूसरा स्क्वाड जो हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी कराची किंग्स। कराची किंग्स जो है, इनका थोड़ा सा मैं जो है इस बार ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं कि इन्होंने सबसे पहले तो जो है प्री ड्राफ्ट इन्होंने एक प्लेयर जो है स्वैप किया इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, एलेक्स हेल्स इन्होंने दे के इन्होंने कॉलिन इंग्रम ले लिया। उसके बाद इनकी जो है ड्राफ्ट के ऊपर जो है
मेरे ख्याल है इनकी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अप्रोच ये थी कि इन्होंने यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा उठाए, और इन्होंने जो फॉरेन प्लेयर्स भी जो उठाए हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चॉइसेस हैं, क्योंकि नबी और डैन क्रिस्टन मेरा नहीं ख्याल कि ड्राफ्ट के ऊपर और कोई फ्रेंचाइज उन इन प्लेयर्स को जो है टारगेट कर रही थी। दूसरा जो है, साउथ अफ्रीका के सीरीज़ के बाद जो है इनका जो है, इनको एक थोड़ा सा जो है शौक ये लगा कि इन्होंने मोहम्मद रिजवान को रिटेन नहीं किया, और उनको जो है उसकी जगह वॉल्टन को इन्होंने रिटेन कर लिया। अब मोहम्मद रिजवान जो है इस टाइम पे हॉट केक हैं, हॉट प्रॉपर्टी है पीएसएल की, और वो उनको कैप्टन भी बना दिया गया है मुल्तान सुल्तान्स का। तो अब ये बताएं प्रोफेसर साहब, आप बताएं, चलें क्या लग रहा है आपको कराची किंग्स के जो है। उसके बाद मैं एहसन के ऊपर आऊंगा, क्योंकि ही इज़ अ लोकल बॉय ऑफ कराची किंग्स, तो उनका जो है व्यू लेना बड़ा जो है मजे का होगा, क्योंकि इनका समझ में नहीं आ रहा कि इनकी इनकी प्लेइंग 11 में कौन से यंगस्टर्स खेलेंगे, और बहुत सारे यंगस्टर के ऑप्शंस हैं इनके पास। आपको क्या लगता अच्छा, है? मुझे मुझे इस बार कराची का स्क्वाड बहुत 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 पहले से बहुत बेहतर लगा है। इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बैलेंस स्क्वाड है, आपको हर पोजीशन की रिप्लेसमेंट है इनके पास। इनके पास ऑल राउंड एबिलिटी बहुत है, ऑलराउंडर्स की आप देख लें, जैसे नबी हैं, क्रिश्चियन हैं, इमाद वसीम हैं, और फिर आमिर यामीन हैं। देन कराची का हमेशा से प्रीवियस सीजन्स में इशू जो होता था वो होता था मिडल ऑर्डर का और लेट ऑर्डर हिटिंग का। लेकिन इस बार उनके पास डेन क्रिश्चियन आ गए हैं, नबी आ गए हैं, फिर इमाद खुद हैं, उनकी स्ट्राइकिंग एबिलिटीज जो हैं बहुत इम्प्रूव हो चुकी हैं ओवर लास्ट कपल ऑफ इयर्स। हाँ, यंगस्टर्स जैसे मुन्ना ने भी कहा कि दे डेफिनेटली सेलेक्टेड अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स दिस ईयर। दानिश अजीज है, कासिम अकरम है, जीशान मलिक है, बट यही बात है कि then they will all be competing for one or two spots in a team. I think Hales for Ingram has weakened the top order a little bit, क्योंकि शर्जील भी कोई इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, especially when it comes to T20 format. अच्छा, तो ऐसा ना आपको इनकी प्लेइंग 11 जो है प्रोबेबल प्लेइंग 11 वो तो यही नजर आ रही है ना, बाबर आजम एंड शर्जील एज ओपनर्स, देन जो क्लार्क, कॉलिन इंग्राम, मोहम्मद नबी at 5, Danish Aziz at 6, Dane Christian at 7, Imad Wasim, and then 3 pacers, Waqas Maqsood, Mohammad Amir, and Arshad Iqbal. मेरे ख्याल Arshad से Iqbal emerging कोटे पे खेलेगा। हाँ, मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली यही 11 नजर आ रही है। मे बी जो मिडिल ऑर्डर है उसका ऑर्डर डिफरेंट हो, इमाद माइट कम ओवर क्रिश्चियन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बाकी दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वेदर दे गो विद जो क्लार्क एज देयर विकेट कीपर और दे स्टिक विद वॉल्टन। पर्सनली आई थिंक जो क्लार्क इज अ बेटर ऑप्शन, वो फॉर्म में भी है। वॉल्टन का ये है कि वो लोअर ऑर्डर में आके थोड़ी हिटिंग कर सकता है, बट दे हैव बेटर ऑप्शंस फॉर दैट। मोहम्मद नबी है, इमाद वसीम है, डैन क्रिश्चियन ऑलरेडी। So I think top order goes, especially considering Sharjil's form, Joe Clark at 3 would be a very big bonus for him. एहसन ये बताओ कि जो है फैंटेसी में कौन खेलेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइम पे। जो मेरी ड्राफ्ट टीम है उसमें तो मैंने जी हाँ, खैर जी हाँ। क्लार्क को भी नहीं, अच्छा, उसमें मैंने क्लार्क को भी नहीं रखा है, क्योंकि आई एम गोइंग विद माय अदर फॉरेनर्स, समिट, नबी, राशिद एंड लिन। तो तो कीपिंग के पॉइंट्स कौन ले रहा है तुम्हारे लिए? खैर इसमें इस राउंड के लिए तो इमाम को रखा हुआ है मैंने, बट आई एम नॉट श्योर इफ ही इज इवन गोइंग टू प्ले। बट कीपिंग में कौन कैसे खेलेगा अगेन भाई? क्लार्क का भी यही था। तो अच्छा, फिर आते हैं इंटरेस्टिंग स्क्वाड, मुल्तान सुल्तान्स। मुल्तान सुल्तान्स ने इनके जो है बारे न्यारे हो गए थे ड्राफ्ट के ऊपर, जब इन्होंने मोहम्मद रिजवान को जो है पिक किया था। उसके बाद इन्होंने रायली रूसो जैसे, सुहेब मकसूद थे, इन्होंने उनको उठाया। इनको जो इमर्जिंग शान नवाज धानी में जो है बहुत अच्छा इमर्जिंग मेरे ख्याल है बॉलर जो है मिल गया है। और उसके बाद इन्होंने और सोहेबुल्ला उठाए थे। लेकिन जो ओवरऑल इनका स्क्वाड जो इस बार पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इन्होंने क्रिस लिन को भी जो है इस बार जो है लिया है। तो इनका जो है मुझे लग रहा है बहुत बैलेंस स्क्वाड है। इनके पास भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी लग रही है। इनके स्पिनर्स जो है ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन बहुत मोनोटनस किस्म के जो है इनकी जो है स्पिन लाइनअप है। लेकिन इनके यंगस्टर्स, इनका टॉप ऑर्डर, इनका मिडिल ऑर्डर बहुत सॉलिड है, और उसके बाद इनको मोहम्मद रिजवान में एक बहुत अच्छा जो है कैप्टन भी मिल गया है। हाँ, आई थिंक इनके फॉरेनर्स तो अच्छे ही हैं, बट आई थिंक जो गेम चेंजर इनका है रिमूविंग शान एज कैप्टन एंड मेकिंग रिजवान, क्योंकि दोनों को समझ नहीं आ रहा था टीम में फिट कैसे करेंगे, और फिर उसकी वजह से पूरी बैटिंग ऑर्डर अफेक्ट हो रही थी। उसमें इशू यही हो रहा था कि अगर ये शान एज अ कैप्टन खेलता तो फिर खुशदिल और सुहेब मकसूद में एक बंदा बाहर हो रहा था, हाँ, एंड और ये दोनों ऑब्वियसली बोथ प्लेयर्स T20 में बाहर होने बनते नहीं है। प्रोफेसर साहब, इमर्जिंग इमर्जिंग कौन खेलेगा, डू यू थिंक शाहनवाज या मोहम्मद उमर?
मुझे पर्सनली लगता है शाहनवाज धानी स्टार्ट करेगा। मुझे भी यही लगता है, ऑल्दो फॉर्म में है। उसने एक पाकिस्तान कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। धानी इतना अच्छा नहीं कर सका। धानी ने फर्स्ट क्लास में किया था, लेकिन उमर ने पाकिस्तान कप में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया है, तो मुझे लग रहा है कि ये लिमिटेड ओवर्स का ज़्यादा अच्छा पर्सनली मुझे भी अभी तक यही फील हो रहा है कि मोहम्मद उमर इज अ बेटर लिमिटेड ओवर्स बॉलर और शाहनवाज वुड बी अ बेटर फर्स्ट क्लास बॉलर, बट आई स्टिल फील दे विल गो फॉर शाहनवाज बिकॉज ड्राफ्ट में भी पहले इन्होंने शाहनवाज को ही पिक किया था, सेकंड पिक वाज मोहम्मद उमर। अच्छा, इनका एंड सबसे बड़ा अगर क्वेश्चन ये मुल्तान सुल्तान का इस टाइम पे जो मेरे ख्याल से जो है सब लोग जो है जो जानना चाहते हैं कि ये कौन से स्पिनर्स खिलाएंगे। 3 लेग स्पिनर्स एक लाइनअप में, किसको खिलाएंगे? मतलब इनके पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा कि और कोई स्पिन ऑप्शन है इनके पास। 3 लेग स्पिनर्स, आर दे गोइंग टू प्ले ऑल ऑफ देम टुगेदर इन द सेम लाइनअप? आर दे गोइंग टू ओवरडू देयर स्पिन लेग स्पिन ऑप्शन, और क्या करेंगे ये लोग, क्या लगता है? कुछ रिपोर्ट्स में तो यही आ रहा था कि दे आर गोइंग टू प्ले ऑल थ्री लेग स्पिनर्स, बट अगर वो सिर्फ 2 पेसर्स के साथ जाते हैं देन आई थिंक थोड़ी अजीब कॉम्बिनेशन बन रही है इनकी बॉलिंग की। हाँ, लेकिन बट ये 3 लेग स्पिनर्स खिलाना ऑन पिचेस ऑफ पाकिस्तान, क्या सेंस बनता है? क्योंकि अब ये कोई टेस्ट मैच तो है नहीं जहाँ के जो है मुंबई पे आप खेल रहे हो और डे 5 की पिच है। यहाँ तो पेसर्स को भी अच्छी खासी असिस्टेंस मिलती है और बैटिंग विकेट्स होने वाली हैं। 3 लेग स्पिनर्स। मे बी लाहौर थोड़ा स्पिन को असिस्ट करता है उनकी पिचेस। यहाँ कराची में तो आई डोंट थिंक 3 लेग स्पिनर्स खिलाना, हाँ, आई थिंक दैट्स ओवरकिल। और मेरा ख्याल है कि सोहेल खान की जगह ये लोग जो है शायद इमरान खान सीनियर को जो प्रेफर करेंगे। अच्छा इमरान ये खान को बहुत अगर आपने देखा हो नेशनल T20 में और उसमें वनडे कप दोनों में उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है सरप्राइजिंगली, सो आई थिंक ही वुड डेफिनेटली बी अ बेटर ऑप्शन जी, देन सोहेल और खान। अच्छा प्लस वो मेरी मुझे फैंटेसी इसमें टीम में लगता भी है, है तो मैं चाहता हूँ कि वो खेल ले। अच्छा ये मुझे लगता है इस प्लेइंग 11 में जो मुल्तान कर सकता है, जो उनको एडिशनल बॉलिंग ऑप्शन भी दे देगा, और क्योंकि करंट फॉर्म में उस्मान कादिर पाकिस्तानी टीम से भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो बाहर होना बनता नहीं है। इमरान चलो, ताहिर अब पता नहीं कितनी प्रैक्टिस में है, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से नहीं खेल रहा है। तो वैसे मुझे भी लगता है अगर कि इमरान ताहिर अगर बाहर बैठे और उस्मान कादर को खिलाए तो इनके पास जो है फिर कम से कम कार्लोस उनको ब्रेथवेट को खिला ब्रैथवेट की सकते जो हैं फिर ऑप्शन अच्छी अच्छी मिल जाएगी। मतलब ब्रैथवेट नंबर वुड 6 बी। पे फिर ब्रेथवेट का ऑप्शन, उनको 6 बॉलिंग ऑप्शन भी हो जाएगा। हाँ, और हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी है। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास इस्लामाबाद यूनाइटेड। हमने जो हमारे जो फोरम्स पे जो डिस्कशन चली है, और हमने जो ऑनलाइन जो है ट्विटर वगैरह पे भी जो है कमेंट्स वगैरह पढ़े हैं, लोगों के एनालिसिस पढ़े हैं, उस लिहाज से बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज़ इमर्ज्ड अगेन एज वन ऑफ द फेवरेट्स टू लिफ्ट द कप। क्या लगता है आप लोगों को कि इनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, इनकी प्लेइंग 11 सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इनके पास इस बार काफ़ी ऑप्शंस हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इनके पास इनके वीक पॉइंट्स और इनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में जो है ज़रा बता दें। आई थिंक जो प्लेइंग 11 लिखी हुई है उसमें मूसा की जगह दे वुड प्रोबेबली प्ले जफर गौहर। That's मोहम्मद your वसीम love जूनियर for Zafar इज Gohar speaking, I'm sure. नहीं, आई थिंक इट स्पेशली अगर शादाब का बॉलिंग फॉर्म देखें लेकिन और ऐसा आपको नहीं लगता कि अगर कराची की पिच पे अगर जफर गौर खेलते हैं तो एज थर्ड स्पिनर खेलेंगे? जो मेरे सुनने में आया है शादाब इजंट फुल्ली फिट टू बॉल येट, तो considering that I think they would go for Zafar Gohar at least for initial games. When Shadab is fit to ball then maybe they could bring in an extra pacer. अच्छा, अगर जो एहसन बोल रहा है कि अगर जो है जफर गौहर अगर मूसा खान की जगह खेलता है, तो फिर मेरा ख्याल है ये लोग फवाद अहमद को नहीं खिलाएंगे, फिर ये लोग अली खान को जो है खिलाएंगे, क्योंकि उसकी जो है रिसेंट फॉर्म जो है कुछ अच्छी चल रही है। मेरा ख्याल है उसने जो Again अभी that depends on how fit Shadab is to ball. अगर he's not going to ball at all then they can go with both Zafar and Fawad and play Shadab as a batsman. ऐसा नहीं है, जो हमें टीम नजर आ रही है इसमें फिल सॉल्ट खेल रहे हैं और रोहेल नजीर नहीं है। रोहेल नजीर की बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही है आजकल। तो आपको क्या लगता है कि वो बेंच पे रहेंगे, या फिल सॉल्ट की जगह Uh, रोहेल नजीर को इस्लामाबाद खिला सकता है और 3 कॉर्नर से जा सकता है? I'm not sure वो किसके साथ जाएंगे, क्योंकि अगर हम वार्म अप में देखें तो रोहिल नसीर ने काफी मारा है, which was a bit surprising for me also, because I didn't expect कि ऐसी हिटिंग वो करेगा, but it remains to be seen again कि वो एक्चुअल मैचेस में भी ये कर सकता है नहीं। तो it depends upon
दूसरे फॉरेनर्स इनको कौन से खिलाने हैं? पॉल स्टर्लिंग और एलेक्स हेल्स तो आई थिंक डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। तीसरा आई थिंक वुड बी वन ऑफ फवाद और अली, एंड देन चौथा फिर फिल सॉल्ट ही बनता है। तो आई थिंक दे वुड प्रोबेबली प्रेफर फिल सॉल्ट स्टिल। अच्छा, ये लगता है कि शादाब खान जो है वो टॉप ऑर्डर टॉप 4 में जो बैटिंग करेगा इस बार, अपने आप को फिर से प्रमोट करेगा, या वो लेट ऑर्डर हार्ड हिटिंग के लिए ही आएगा? नहीं, आई थिंक वो टॉप ऑर्डर में ही खेलेगा। ही प्रेफर्स बीइंग इन द टॉप ऑर्डर, एंड कैप्टन भी है तो वो अपने आप को 3 या 4 पे ही बेचेगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की। पेशावर ज़ल्मी, इनको जो है सबसे बड़ा धचका लगा जब हसन अली ने इनको जो है छोड़ने का फैसला किया और जाके अपना रोटी गैंग ज्वाइन कर लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड में। उसके बाद इन्होंने जो है ड्राफ्ट में इन्होंने जो है कुछ इतनी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी। इनको एक ये प्रॉब्लम होगी कि इन्होंने डेविड मिलर को टारगेट किया था अपनी एज प्लेटिनम पिक, और उसमें जो है ये प्रॉब्लम होगी कि डेविड मिलर इज़ नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर ऑल द गेम्स मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद इन्होंने ऑल द गेम्स? मोस्ट नहीं, ऑफ द गेम्स he's going ही to इज be गोइंग टू बी available पार्शली अवेलेबल। after first match. ओके, तो इनका जो ये डोमेस्टिक का जो साउथ अफ्रीका का जो एक T20 कप जो है वो उसको जो अनाउंस कर दिया गया, वो जो है अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद इन्होंने पेस बॉलिंग में इतने कोई ख़ास जो है अच्छे बड़े नाम नहीं उठा पाए ये लोग, और फॉरनर्स में भी इन्होंने जो है कोई इतने जो है ज़बरदस्त जो है पिक्स दोबारा से इन्होंने नहीं की। क्या लगता है इस बार इन लोगों को? मुझे लगता है कि इनको ऑलमोस्ट हर इस टाइम पे जो है बज़ाहिर प्लेइंग 11 में इनको हर शोबे में इनको जो है थोड़ी सी कोई ना कोई प्रॉब्लम नज़र आती है। स्पिन में बात कर लें, आप पेस में बात कर लें, ओपनर्स इनके सेटल्ड नहीं हैं, इनका मिडल ऑर्डर कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या लगता है इस बार इनके क्या चांसेस होंगे? तो मुझे वर्स्ट स्क्वाड लग रहा है ज़ल्मी का। अगर आप ये देखते हैं इनका स्क्वाड, तो एक तो आपको इसमें नज़र आएगा सबसे मीडियोकर फॉरेन पिक्स इनकी हैं। हाँ, कैडमोर, बोपारा, रदरफोर्ड को उन्होंने डायमंड कैटेगरी में पिक किया है। साकिब महमूद, आपको कोई बड़ा नाम नहीं नज़र आ रहा सिवाय डेविड मिलर के इस टीम में, या मुजीबुर आई रहमान थिंक को आप कह सकते हैं। मिलर और फिर और लिविंगस्टोन मुझे इनके मेन फॉरेन प्लेयर्स थे, और अगेन लिविंगस्टोन भी अवेलेबल नहीं रहा, एंड देन मिलर का भी ये है कि ही इज ओनली अवेलेबल फॉर हाफ द गेम। रवि बोपारा इज ओके, बट अगेन घरेलू का टायरा, कभी किसी टीम most से teams खेलता है, have कभी better hitters. कुछ 6 सीजन हो गया आज तक टिक नहीं पाया बेचारा। कभी किसी टीम से खेलता है, किसी साल किसी टीम से खेलता है। तो आई थिंक फर्स्ट सीजन में इसने जो कराची किंग्स के लिए परफॉर्मेंस दी थी वो काफी अच्छी थी, बट उसके बाद वो कमिंग सीजन्स में ही वाजंट एबल टू परफॉर्म अप टू दैट इफ आई लेवल रिमेम्बर अगेन। करेक्टली, जो कराची से भी जो इसने परफॉर्मेंस दी थी, वो उसमें भी जो है इसने 2 गेम्स में जो है एज अ बॉलर दी थी। एज अ बैट्समैन जो है इतना कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया था। बट देन अगेन बड़ा खिलाड़ी है, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस प्लेयर है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में इसका बड़ा नाम है। यू नेवर नो विद हिम। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि रवि बोपारा का जो है, आपको ये समझ नहीं आता फ्रेंचाइजेस को कि भाई इसको यूज़ कैसे करना है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये नज़र आती है कि भाई इसको एज अ हार्ड हिटिंग बैट्समैन यूज़ करें, या इसको जो एज एन एक्यूमुलेटर जो है यूज़ करें। अब उसमें उस रोल में जो है ज़ल्मी के पास ऑलरेडी मलिक है, मिलर भी वो रोल परफॉर्म कर सकता है। तो बोपारा की जगह जो है फिर से अगेन एज अ फ्लोटर मेरे ख्याल से यूज़ होगा। और ज़ल्मी की जो है ज़्यादातर जो है रिलायबिलिटी जो है वो अगेन कामरान अकमल के ऊपर होगी, जिनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही, और हैदर अली के ऊपर होगी। और बाकी इन लोगों को जो है शोएब मलिक का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, और मिलर की परफॉर्मेंसेस जो है ऑफ कोर्स एज लॉन्ग एज ही इज़ अवेलेबल उसकी जो परफॉर्मेंस चाहिए होंगी। लेकिन इनको पेस में वहाब रियाज, उमैद आसिफ, उसके अलावा कौन है इनके पास पेस में जो है? साकिब महमूद जो है वो लास्ट टाइम को इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं जो है दे पाए थे। मोहम्मद इरफान सीनियर इन्होंने पिक किए हैं अगेन, कभी जो है इतना वो मोहम्मद मिडल। मोहम्मद इरफान आई थिंक इज ओवर द हिल नाउ। आई अभी थिंक वो अमार साउथ बट साउथ साउथ पंजाब में सेकंड 11 से खेल रहा था, फर्स्ट 11 में नहीं जगह बन पा रही थी मोहम्मद इरफान सीनियर। आई थिंक आमिर खान अमार इनका बट जो को एज एन इम्पोर्टेंट बॉलर देख रहे हैं। अगर ड्राफ्ट में देखें, ही वाज वन ऑफ देयर अर्ली पिक्स, एंड T10 में तो इसका अच्छा फॉर्म है, लेकिन कल जो प्रैक्टिस गेम था उसमें काफी पिटा भी है। तो अगेन हसन अली के बगैर आई थिंक वो बात नहीं लग रही इनकी पेस अटैक में। अच्छा, ऐसा ना आप इसमें न्यू बॉल बॉलर कौन सा देख रहे हैं इनका? अमाद बट भी चेंज बॉलर है, वहाब रियाज हमेशा से पाकिस्तानी टीम में भी नहीं आई अटैक थिंक एज अ अभी चेंज बॉलर ही यूज होता है। फिलहाल तो मिलर अवेलेबल नहीं है, सो आई थिंक साकिब इज गोइंग टू प्ले।
as one of their foreigners. So he would ball with the new ball. और ये इस टीम में आप कोई चेंज देख रहे हैं? इमर्जिंग आप कौन सा खेलता हुआ देख रहे हैं अबरार और इमरान में से? I think Abrar ही खेलेगा, considering कि Saqib is going to be one of their foreigners. So I think they would play Abrar as a spinner. अच्छा जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे लग रहा है उनका इज देयर स्पिनर्स, क्योंकि मुजीब एज वी ऑल नो इज अ क्वालिटी लिमिटेड ओवर्स बॉलर. अबरार भी अच्छे फॉर्म में रहा है, सेकंड 11 में ज्यादा इसकी परफॉर्मेंसेस भी हैं. अगर हम देखें अबरार का, ही इज यूजुअली इकोनॉमिकल, लेकिन विकेट्स इतनी नहीं लेता है जो PSL 2 में परफॉर्मेंसेस थी उसकी, और अभी जो वार्म अप्स में भी. अच्छा, ये आमिर खान के बारे में क्या ख्याल है? ये पहले 2 सीज़न पिछले जो है खेला था एज एन इमर्जिंग बॉलर. कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं थी, लेकिन जो है ही डिड लुक गुड इन सम गेम्स. ये नहीं, खेल आमिर खान ने लास्ट ईयर डेब्यू किया था PSL में, अंडर 2 साल 19 वर्ल्ड पहले कप से किया था खेल मुझे के आया लगता है. था. लास्ट अच्छा, ईयर या किया लास्ट था, लास्ट ईयर ही किया. लास्ट ईयर इसने डेब्यू किया था और अच्छी पेस पे इसने बॉलिंग की थी हाँ, लेकिन मार खाई थी. और 19 इयर्स ओल्ड गाय. आई थिंक ये आई 140 थिंक टच कर रहा था. फिर इसको आई शायद थिंक कोई फिटनेस इश्यूज हो गए थे, उसके बाद ही खेला नहीं है आधा सीजन. आमिर का अगर हम देखें, अभी जो सेकंड 11 वनडे कप था उसमें आई थिंक ही वाज द टॉप विकेट टेकर. बट जब फर्स्ट 11 के लिए खेला उसने, तो उसमें काफी पिटा भी है वो. तो यही है, इसकी इकोनॉमी कुड बी एन इशू. अच्छा, रदरफोर्ड इनका डायमंड प्लेयर था, तो अगर ये मिलर की एब्सेंस में इन्हें नंबर 5-6 पे अगर कोई चाहिए है हिटर, तो आपका नहीं ख्याल कि रदरफोर्ड इन्हें ज़्यादा बेटर सर्व कर सकता है कंपेयर टू बोपारा एट आई एम नंबर नॉट 6? श्योर व्हाई दे पिक्ड रदरफोर्ड, क्योंकि उसका लास्ट 12 मंथ्स में बैटिंग एवरेज 4 है. तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग पिक फॉर मी. आई एम जस्ट हैप्पी कि कराची किंग्स को उसने सुपर ओवर जिता दिया था समहाउ, बट बाकी उसके अलावा आई डोंट थिंक उसने कुछ परफॉर्मेंसेस दिए हैं द लास्ट ईयर. इसका वर्डिक्ट मतलब पेशावर ज़ल्मी का ये है कि इनकी जो पेस अटैक है, मुझे जो लगता है कि वो इसमें से इनके पास इकोनॉमिकल बॉलर जो है वो सिवाय उमैद आसिफ के और कोई इतना कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा. और इनको पेस नहीं, पेस में वहाब रियाज हमेशा से इकोनॉमिकल रहा है क्या PSL बात में. कर रहे हैं यार? एट वहाब रियाज के एट जितने PSL PSL में लेवल ही PSL में आप चलो, रिकॉर्ड उठा के देख लें, इकोनॉमी भी उठा के देख लें, डेथ ओवर में ये यॉर्कर इसके अच्छे जा रहे होते हैं, रिवर्स स्विंग कर रहा होता है. ही इज स्टिल प्रोन टू गेटिंग अ फेंटा. हमारा आज का स्क्वाड है जी कोयटा ग्लैडिएटर्स का. अब ये कोयटा ग्लैडिएटर्स का स्क्वाड जो है मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस है इस टाइम पे. इस साल इनकी जो है, मुझे जो इनका जो स्क्वाड नज़र आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. बहुत अच्छे फॉरेन प्लेयर्स हैं इनके. मिडल ऑर्डर भी इनका जो है अच्छा लग रहा है. स्पिन अटैक इनका प्रॉब्ली द बेस्ट है इस टाइम पे. और इनके पास पेसर्स भी बहुत अच्छे हैं इन द फॉर्म ऑफ टू यंग इमर्जिंग पेसर्स ऑफ पाकिस्तान, Naseem Shah and Mohammad Hasnain. And then they have got the experience of Dale Steyn, who would be partially available. क्योंकि उनको कोई पर्सनल फैमिली रीजंस की वजह से वो इनिशियल कुछ गेम्स जो है मिस करेंगे, मेरे ख्याल से 2 या 3. उसके बाद इनके पास उस्मान शनवारी भी हैं इनके पास बेंच पे. और इनके पास बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग इमर्जिंग प्लेयर्स भी हैं. एंड ऑफ कोर्स कैप्टनसी ऑफ सरफराज अहमद, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते. क्या लगता है इस बार जो है, स्टार्ट कर दें? सबसे पहले बताएं कि जो है इनके ओपनिंग इनका जो ओपनिंग पेयर है गेल का और टॉम बेंटन का, दोनों का PSL रिकॉर्ड जो है इट्स आई मीन, मैं अगर अच्छे अल्फाज भी यूज़ करूँ तो मैं पैथेटिक ही बोल सकता हूँ कि इनका PSL रिकॉर्ड जो है दोनों का बहुत ही ज़्यादा जो है माठा रहा है. क्या लगता है कि इस बार जो है ये अपने जो है जो ये जिस वजह से जो माने जाते हैं दुनिया क्रिकेट में, ये लगता है कि दे विल लिव अप टू देयर स्टैंडर्ड्स? पर्सनली मुझे तो लगता है दे विल ओपन विद देयर इमर्जिंग प्लेयर साइम अयूब एंड क्रिस गेल, एंड देन मे बी बेंटन वुड कम एट 3. चलो बट अगर फॉर्म की बात करें तो आई थिंक क्रिस गेल शुड डू वेल ऑन दीज पिचेस. यूएई की पिचेस और पाकिस्तान पिचेस में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. वहां पे वो स्पिन ज्यादा होती है तो, और थोड़ी स्लो पिचेस होती हैं, सो मे बी दैट डिड नॉट सूट हिज स्टाइल ऑफ प्ले. बट आई थिंक यहाँ पे स्पेशली इन कराची इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ लॉट मोर फ्लैट. बेंटन की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर ही वाज नॉट एबल टू परफॉर्म इन पाकिस्तान पिचेस, सो उस पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है. बट ही इज हाँ, स्टिल अ क्वालिटी प्लेयर. लेकिन बेंटन लास्ट ईयर बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहा था. वो
बिग बैश में अच्छा परफॉर्म करके आया था, वो वाइटलिटी ब्लास्ट में अच्छा परफॉर्म करके आया था। बेंटन की करंट फॉर्म जो है वो इस बार अच्छी नहीं है इतनी। सर आप एग्री करते हैं कि इनका नंबर 3 पे डेलपोर्ट और आजम खान और फिर सरफराज अहमद ये खेलेंगे? आई थिंक दे विल गो विद साइम बिकॉज मुझे जो लगता है इनके 3 स्पिनर्स खेलेंगे, जाहिद, काइस एंड नवाज। तो मेरे ख्याल से जो 11 इनकी बन रही है वो है साइम, देन गेल, देन पेंटन, 4 पे सरफराज, 5 पे आजम, 6 पे दे विल गो विद नवाज, बेन 7 कटिंग। पे कटिंग, and then their 2 spinners, Kais, Zahid, and then Naseem and Hasnain. और इनके बैकअप पेस ऑप्शंस डेल स्टेन जो है इनिशियली जो अवेलेबल नहीं होंगे, अनवर अली होंगे और शिनवारी उस्मान होंगे। उस्मान शिनवारी। शिनवारी, मुन्नास फेवरेट। I think मैं ना ही कुछ I think बोलूं तो Usman अच्छा है। Shinwari, Usman Shinwari का अगर हम लास्ट 12 मंथ्स में देखें, he performed well in LPL और T10 में भी इसकी परफॉर्मेंसेस इतनी बुरी नहीं थी, तो maybe he has figured out how to ball in T20s. मुझे लगता है कि नसीम को रोटेट कर सकते हैं शिनवारी के साथ, हसनैन तो खेलेगा। नसीम, या एट सम पॉइंट नसीम को तो वो रेस्ट करेंगे। ये तो आई थिंक पीसीबी की ही पॉलिसी है कि नसीम को जितना भी रेस्ट कर सके करे, तो ही इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी प्लेइंग ऑल गेम्स, सो मे बी आई थिंक डेफिनेटली शिनवारी विल कम इन एट सम पॉइंट। हाँ, लेकिन अगर शिनवारी खेलता है तो वो एज अ सेकंड पेसर ही खेलेगा इस टीम में हसनैन के साथ, और अगर सेकंड पेसर खेलेगा तो उसे डेथ में बॉलिंग करानी पड़ेगी, हाँ, अदरवाइज उनके पास जो ऑप्शन रह जाएगा वो हसनैन और कटिंग का रह जाएगा। चलिए ठीक है जी। दैट wraps up this section for us of playing 11 of all the PSL 6 squads। अब जो है हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी से। कंपैरिजन कर लेते हैं जी कि जो है अब आप लोगों को क्या लगता है कि जो इस टाइम पे सबसे अच्छा ओपनिंग पेयर सारे 6 स्क्वाड्स में से ओपनिंग पेयर किसका है? एहसन। मेरे ख्याल से लिन रिजवान स्टैंड्स आउट कंसीडरिंग रिजवान्स फॉर्म, और हेल्स एंड स्टर्लिंग। I'm not sure Sterling will be able to perform on these pitches, but if he is, then I think that would be a good opening pair as well. और प्रोफेसर। मुझे एलेक्स हेल्स एंड पॉल स्टर्लिंग। बाबर आजम शर्जील खान हो सकते हैं, बाबर आजम की भी करंट फॉर्म कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और शर्जील की भी नहीं है। अच्छा, आ, मुझे उसके बावजूद जो ये लगता है कि जो है कराची किंग्स, बाबर आजम एंड शर्जील खान ये सबसे ज़्यादा अच्छे ओपनर्स इस लिहाज से भी हैं कि ये एक वाहिद ओपनिंग पेयर है जो कि पिछले सीज़न में भी साथ खेला था। बाकी सब में आप देख रहे हैं कि सारी टीमों के लिए चेंज हो चुके हैं। बाबर और शर्जील की जो है एज एन ओपनिंग प्लेयर जो है इनको इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो शायद इनको जो इनके लिए जो है अच्छी साबित हो सकती है। तो लेकिन जो है ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करते हैं ना, कि बाबर आजम अ क्लासी बैट्समैन हु कैन प्ले अ लॉन्ग इनिंग्स, शर्जील खान ऑन द अदर हैंड ही कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ द पावर प्ले ओवर्स और हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। और दोनों का कॉम्बिनेशन जो और ऊपर से लेफ्ट राइट का भी कॉम्बिनेशन वो भी बात आ जाती है। तो उस लिहाज से जो मुझे लगता है कि जो इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग और इनका एक्सपीरियंस और एक दूसरे को जैसे कॉन्ट्रास्ट जो करते हैं वो बहुत काम आएगा इन लोगों के। व्हाट डू यू थिंक? I think सही है तो it depends on Sharjil's form basically. जिस तरीके से वो खेल रहा है अभी, तो I would not put that as the strongest opening pair. so Munna would go with कराची Karachi Kings. I would go with Islamabad United and Essence. Your final verdict? Multan. अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं मिडिल ऑर्डर के ऊपर। Number प्रोफेसर 3, क्या 4, लगता है 5. 3 4 5 मिडिल ऑर्डर किसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सूट है ये इस टाइम पे? मुझे इन टीम्स में मुल्तान सुल्तान ही नजर आ रहा है। जेम्स विंस, रेले रूसो एंड देन शोएब मकसूद। शोएब I मकसूद think बहुत अच्छी फॉर्म में है। if Karachi Kings play Joe Clark, then their middle order मुझे काफी strong लग रहा है. Clark, Ingram, Nabi, and then Danish, all are very good middle order options. अच्छा, मुझे जो है सरप्राइजिंगली मैं अपने आप से जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा हूँ, लेकिन मुझे एक्चुअली जो है लाहौर कलंदर्स का मिडिल ऑर्डर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सेटल्ड और ख़तरनाक लग रहा है, क्योंकि उनके पास हफीज़ है जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। डंक ऑफ कोर्स उसका जो लास्ट पीएसएल का सीज़न था वो बहुत ज़बरदस्त था। समित पटेल का भी बहुत अच्छा सीज़न था। और उसके बाद इन तीनों का आपस में जो है जो कॉम्बिनेशन होगा अगर ये लोग साथ में जो है क्रीज पे रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो है दे कैन टेक अवे द गेम इन अ मैटर ऑफ फ्यू ओवर्स फ्रॉम द ऑपोजिशंस। सो आई वुड गो विद लाहौर कलंदर्स। I agree with that. After Karachi, मैं भी लाहौर के लिए ही जाऊंगा. All these guys played last year also, and they're proven at PSL level कि they can perform well. मेरी फैंटेसी टीम में एलेक्स हेल्स है, तो
और जेम्स विंस भी है, रेली रूसो भी है, तो मुझे तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट नजर आ रहे हैं। चले ठीक है। उसके बाद जो लोअर है ऑर्डर हिटिंग की बात करते हैं। लोअर ऑर्डर हिटिंग में जो है स्लॉगर्स आ जाते हैं जी, नंबर 6, 7 एंड इवन फॉर सम टीम्स इट वुड बी द नंबर 8 बैट्समैन एज वेल। क्या लगता है सबसे 5 अच्छे को जो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। 5 को भी कर सकते हैं? आपको क्या लगता है सबसे अच्छे जो है स्लॉगर्स किसके पास है इस टाइम पे? डेथ ओवर्स में कौन सबसे ज्यादा भारी रहेगा? I would go with Lahore Qalandars, David Wiese and बेन डंक है और समित पटेल। बट उसके बाद जो आता है, अगर इनमें से कोई भी फेल कर जाता है फिर मसला हो सकता है उनके लिए। बाकी कराची किंग्स का भी इतना बुरा नहीं है। मोहम्मद नबी आई थिंक इज वेरी गुड एट डेथ। इमाद वसीम है। दानिश अजीज, if he bats high and if he is there at the end, I think he can also finish well. अच्छा, मुझे भी कराची किंग्स लगता है क्योंकि जो है नबी, डैन क्रिस्टियन, इमाद वसीम, ये तीनों बहुत अच्छा जो है डेथ ओवर्स का जो है उसको यूटिलाइज करते हैं। दानिश अजीज़ ने डोमेस्टिक में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया रिसेंटली। इन लोगों का जो है मुझे लगता है पलड़ा काफ़ी भारी रहेगा डेथ ओवर्स में। कराची किंग्स हिस्टोरिकली जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है पिछले कुछ सीजन्स में। नॉट इन एवरी सीजन बट कभी कभी जो है स्ट्रगल करता रहा है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि वॉल्टन था, वो स्ट्रगल कर रहा था। तो आई एम टॉर्न बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कराची किंग्स। मुझे कराची और किंग्स के पास मुझे नबी, लगता है दानिश, क्रिश्चियन प्रोफेसर है, लेकिन इस्लामाबाद की भी अगर आप देखें, इवन हसन अली को भी आप इंक्लूड कर लें। मोहम्मद वसीम बहुत चीटिंग कर सकता है, जितना मैंने इस्लामाबाद मोहम्मद का आई वसीम को थिंक देखा है। फहीम नंबर अशरफ, आसिफ अली, शादाब खान, तो मुझे इसमें दोनों का, लेकिन मैं क्वालिटी अभी भी स्लाइटली, आई वुड स्लाइटली, इस्लामाबाद हाँ मैं अभी भी देख रहा हूँ, इस्लामाबाद को देख रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं कराची को पिक करूंगा। बॉलिंग लाइनअप के ऊपर आ जाते हैं हम। पेस अटैक ओवरऑल बॉलिंग लाइनअप जो है सबसे अच्छी आपको आपको किसकी लग रही है? फिर हम पेस के बारे में बात करेंगे स्पेसिफिकली, और उसके बाद हम बात करेंगे स्पिनर्स के बारे में। ओवरऑल बॉलिंग लाइनअप क्या ये सही है लाहौर कि कलंदर्स, लाहौर विदाउट एनी कलंदर्स? डाउट, विदाउट एनी डाउट लाहौर कलंदर्स, इवन विदाउट विदाउट राशिद एनी खान? डाउट लाहौर कलंदर, इवन लाहौर विदाउट लाहौर राशिद खान? कलंदर। without Rashid Khan is slightly questionable. लेकिन if they go with Zahir as is being reported, then I think Lahore ही होगा। अच्छा, लाहौर के अलावा मुझे, मैं आई वुड गो विद कोटा ग्लैडिएटर्स एक्चुअली। पेस अटैक ज़बरदस्त है, स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस इनके पास बहुत अच्छे हैं, इनके पास ऑलराउंडर्स जो है बहुत अच्छे हैं, इनके पास बेन कटिंग भी है जिसने पिछले सीजन में बहुत अच्छा जो परफॉर्म किया था। मुझे लगता है कि जो है इनके पास बैकअप में देखो, इनके पास जो है डेल स्टेन है, इनके पास कैस भी जो है खेलेगा, इनके पास अनवर अली भी है, शिनवारी है। आई डोंट एग्री विद हिज परफॉर्मेंस इज टू मच, बट क्वेटा ग्लैडिएटर्स आई थिंक इज अ वेरी सॉलिड बॉलिंग लाइनअप। हाँ, एग्री। क्वेटा की भी अच्छी बॉलिंग अटैक लग रही है। स्पिन बेंच अटैक, वैसे अगर हम इन आइसोलेशन सिर्फ स्पिन अटैक की बात करें, तो वो आपको वैसे किसका स्ट्रॉन्ग नजर आता है? क्वेटा क्वेटा के क्वेटा। पास ग्लैडिएटर्स। नवाज है, जाहिर है, आइसा है, आई वुड इजीली गो लेकिन विद क्वेटा जो ग्लैडिएटर्स। मुल्तान के पास स्पिनर्स हैं, Spin Quetta and pace Lahore, even though there is a little bit of question mark on Hal's roof. आई वुड गो स्पिन स्पिन तो में मुल्तान डेफिनेटली का क्वेटा स्पिन ग्लैडिएटर्स, अटैक तो बट बहुत अच्छा है, मुल्तान में बहुत वन डायमेंशनल उनका जो है स्पिन अटैक है। 3 लेग स्पिनर्स, तीनों एक जैसे ही हैं। लेकिन तीनों क्वालिटी हैं। क्वालिटी है, लेकिन जो है क्वालिटी के ऊपर जो है आप टोटली रिलाई नहीं कर सकते ना। अब 3 लेग स्पिनर का क्या होता है कि जो है जिस दिन उसका बुरा दिन होता है उसका वो कुछ नहीं कर पाता। लाहौर कलंदर्स का ये था कि जो है शुरू में जो है राशिद खान थे तो जो है चलें, वो अकेले ही जो है सब पे जो है भारी पड़ जाते, लेकिन अब जो है उनकी भी अवेलेबिलिटी जो क्वेश्चनेबल है। और बैकअप ऑप्शंस जो है लाहौर कलंदर्स के जो है वो समित पटेल हैं, और कौन है उनके पास स्पिनर? मेरे ख्याल से वही फिर माज है, फैज़ान, माज। और अगर जाहिर खान पख्तीन अगर इसको रिप्लेस करता है शाहिद को, राशिद को, तो वो भी अच्छा स्पिनर है। ये मोहम्मद फैज़ान जो है ये भी मेरे ख्याल से स्पिनर ही है, अगर मुझे याद पड़ता है जो एक दो Many मैचों में। pacer. हाँ नहीं नहीं नहीं, पेसर इसे आप पेसर नहीं कह सकते, क्या है ये? ये अपने आप को पेसर Pacer कहता तो है। नहीं है। ये क्रिकेटर भी है कि नहीं? ये तो गायबाना प्लेयर है ये कोई। ट्रू डेफिनेशन ऑफ रेलू कट्टा, आई थिंक। ओवरऑल वर्डिक्ट दे दें आपकी प्रेडिक्शंस, ओवरऑल पीएसएल चैंपियंस। पीएसएल चैंपियंस जो है आई वुड गो विद अगेन कराची किंग्स, बायस। Yeah, my heart says Karachi Kings, but my head says one of Multan or maybe Islamabad. कराची किंग्स।
Correct. That wraps up our discussion for today for this podcast. Thank you so much, Ehsan. Thank you so much, प्रोफेसर साहब. इंशाल्लाह जो है उम्मीद करते हैं कि जो है हमारा PSL 6 का जो ये सीज़न जो है बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. फोरम के ऊपर प्लीज़ जो है साइन अप कर लें अगर जो है अभी तक आपने जो है साइन अप नहीं किया. जो सुनने वाले हैं हमारी जो है बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस वहाँ चलती रहती हैं. आइंदा भी हम ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे. और हमारे जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा दीजिएगा. और फिर इंशाल्लाह जो ट्विटर है पे भी फॉलो. ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा जो है हम और भी मेंबर्स के साथ ऐसे पॉडकास्ट आपकी खिदमत में लाते रहेंगे. This is Munna from cornertigers.net signing off along with Professor and Ehsan. See you next time, inshallah. Allah Hafiz. अल्लाह अल्लाह हाफिज. हाफिज.